जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्याय के बारे में। न्याय क्या होता है, न्याय किसे कहते हैं, न्याय की परिभाषा क्या होती है, न्याय का महत्व क्या होता है, एक लोकतांत्रिक देश में न्याय का क्या महत्व होता है और न्याय का कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं न्याय क्या है। न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो देखिए, न्याय जो है, न्याय आंग्ल भाषा के जस्टिस से बना है। जो न्याय है आंग्ल भाषा के जस्टिस से बना है। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी, यानी न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। उसके बाद जो जस्टिस है वह लैटिन शब्द के जस से बना है और जस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। तो न्याय क्या बना है, न्याय आंग्ल भाषा के जस्टिस से बना है। जस्टिस लैटिन शब्द के जस से बना है और जस का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। यहाँ पर बात आती है किसको जोड़ना, तो व्यक्तियों को परस्पर जोड़ने की बात आती है, यानी दो व्यक्तियों को, दो समुदाय को, दो समाज को जोड़ने की बात आती है। तो देखिए, अब अगला चीज़ उद्देश्य। न्याय का उद्देश्य क्या होता है, आखिर में न्याय का उद्देश्य क्या है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में न्याय अहम रोल निभाता है। एक लोकतांत्रिक देश में न्याय का बहुत ही महत्व होता है। एक लोकतांत्रिक देश में न्याय क्या है, परम आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर सबको स्वतंत्रता दी गई है, सबको आज़ादी दी गई है, सबको अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबके अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्याय सशक्त जरूरी होता है एक लोकतांत्रिक देश में। तो देखिए, उद्देश्य, आखिर में भैया न्याय का उद्देश्य क्या है, न्याय की स्थापना क्यों की गई है। तो देखिए, न्याय की स्थापना इसलिए की गई है, न्याय का उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे। यानी न्याय क्या करता है, व्यक्तियों के सामंजस्य में, व्यक्तियों के अधिकारों में सामंजस्य बना रहता है। यानी जो व्यक्ति का जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार दिलाता है, और जिस व्यक्ति का जितना अधिकार होता है वह उतना अधिकार पाता है। तो दोनों में सामंजस्य बना रहता है। सामंजस्य का मतलब एकता बनी रहती है, एकता बनी रहती है। तो न्याय का पहला उद्देश्य क्या, एकता बनाना, यानी व्यक्तियों में एकता लाना न्याय का पहला उद्देश्य है। दूसरा, व्यक्तिगत विकास, यानी न्याय चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत, यानी प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। व्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत मतलब जाए, विकास मतलब विकास, यानी प्रत्येक व्यक्ति विकास की ओर जाए। तो न्याय का दूसरा महत्व क्या हुआ, न्याय का दूसरा उद्देश्य क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के मार्ग की ओर चले। और तीसरा देखिए, समाजगत विकास में सुसंबद्धता बन रहे। समाज का मतलब समाजगत का मतलब चलना, विकास का मतलब विकास, यानी समाज विकास के पथ पर चले और उनमें सुसंबद्धता बन रहे, यानी वह समाज व्यवस्थित रहे। तो देखिए, सबसे पहले न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, न्याय का शाब्दिक अर्थ हुआ जोड़ना। किसको जोड़ना, तो दो व्यक्तियों को, दो समाज को, दो परस्पर समाज को क्या करना, जोड़ना। अब देखिए, उद्देश्य की बात हुई तो उद्देश्य में पहला आया एकता बनाए रखना, यानी व्यक्तियों में, समाज में क्या करता है न्याय, एकता बनाए रखता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास चाहता है, यानी न्याय से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है। अब देखिए, तीसरा, समाज का विकास होता है, यानी प्रत्येक समाज का विकास होता है। किसके माध्यम से, न्याय के माध्यम से, क्योंकि न्याय क्या है, मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। न्याय का मतलब समझिए कि यह मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, और जिसके द्वारा मानव के अधिकारों की रक्षा की जाती है वही क्या है, न्याय है। जैसे कि आप समाज में रह रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपका जितना अधिकार है उतना अधिकार नहीं मिल रहा है। यदि आपका अधिकार मिल जाए, यदि आपका खोया हुआ अधिकार वापस मिल जाए, तो आप कहेंगे ना हमको न्याय मिल गया। वही बात है, यानी यहाँ पर मेन पॉइंट समझिए कि अधिकारों की रक्षा करना, मानव के अधिकारों की रक्षा करना क्या है, न्याय है। जैसे कोई व्यक्ति है, उनके साथ गलत होता है तो समाज के लोग या बड़े कहते हैं जाने दीजिए, उनका न्याय मिल गया, उसके साथ न्याय हो गया, यानी उसका जो अधिकार था वो मिल गया, और वही अधिकार क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। अब देखिए आगे अब न्याय की संकल्पना, यानी न्याय के थॉट्स, अलग अलग विचार आए,
विद्वानों ने अलग अलग न्याय पर अपने विचार को प्रस्तुत किए, उन्हीं को न्याय की संकल्पना कहा जाता है। यानी न्याय क्या होता है, अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग मत आए और इन्हीं मतों को क्या कहा जाता है, इन्हीं मतों को क्या कहा जाता है, न्याय की संकल्पना कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले प्लेटो आते हैं, जिन्होंने न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, रिपब्लिक में न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। यानी न्याय क्या होता है, इसी चीज़ को इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में लिखा है कि न्याय क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत की। ये तो प्रस्तुत कर दिए, अब इनका उद्देश्य क्या था, यानी इनके अनुसार न्याय क्या होना चाहिए, इनके अनुसार न्याय का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगला पॉइंट पढ़िए। देखिए प्लेटो ने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत किया और इनका उद्देश्य क्या है। देखिए इनके अनुसार न्याय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो सामाजिक सहयोग एवं सामंजस्य है। यानी ये कहते हैं कि समाज का सहयोग और समाज में सामंजस्य बना रहे, यही क्या है, न्याय है। यानी सभी लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में सहयोग बने रहे। सहयोग का मतलब जुड़ना, यानी एक दूसरे की सहायता करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और सामंजस्य यानी एकता बनी रहे, वही क्या है, न्याय है। तो यदि पूछेगा कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, न्याय के उद्देश्य को समझाइए, तो प्लेटो कहते हैं कि सामाजिक सहयोग एवं सामंजस्य ही न्याय है। यानी सभी लोग एक दूसरे से जुड़ी रहे, सभी लोग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ति, राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं एक दूसरे से जुड़े रहें और सब में सामंजस्य की भावना उत्पन्न हो, वही क्या है, न्याय है। अब देखिए इसके बाद विद्वान आते हैं, कौन, संत आगस्टाइन के अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं कि जिस क्षेत्र में, इनका मानना है कि जहाँ पर न्याय नहीं होता है ना, वह मान लीजिए कि एक जंतु के समान नागरिक है। वहाँ के नागरिक का क्या है, एक जंतु के समान है। जैसे कि जंतु जो घूम रहे हैं, जो जानवर घूमते हैं, उनमें कोई न्याय होता है क्या, वो व्यवस्थित ढंग से अपना जीवन जीते हैं क्या, उनमें कोई अनुशासन होता है क्या, यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे कहीं रहेंगे। लेकिन मानव क्या करता है कि मानव का मतलब होता है एक अनुशासित जीवन जीना। मानव का मतलब क्या होता है, एक अनुशासित जीवन जीना। वह अपने आप में एक व्यवस्थित ढंग से एक अनुशासित जीवन जिए, उसी को मानव कहेंगे। अब देखिए ये कहते हैं ना कि जहाँ न्याय नहीं होता है ना, वहाँ पर जो नागरिक होते हैं वो नागरिक नहीं होते हैं, वो जंतु के समान होते हैं। इनका कहने का मतलब यही है। यानी न्याय क्या करता है कि किसी व्यक्ति को अनुशासित एवं व्यवस्थित जीवन जीना सिखाता है। इनका कहने का मतलब यही है। जैसे कि जहाँ फसल नहीं उगती है तो हम लोग कहते हैं कि वो भूमि क्या है, बंजर है, यानी वहाँ पर फसल नहीं उगती है। इसी तरह इन्होंने कहा कि जहाँ न्याय नहीं होता है, जहाँ न्याय की स्थापना नहीं है, जिस समाज में, जिस क्षेत्र में न्याय की स्थापना नहीं है, वहाँ के लोग जंतु के समान होते हैं। इन्होंने बस यही कहा। तो देखिए संत आगस्टाइन ने कहा कि जिन राज्यों में न्याय नहीं, वो जंतुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। जैसे जहाँ पर फसल नहीं उगती है तो हम लोग कहते हैं कि ये भूमि क्या है, बंजर है, तो हम लोग तो मान लेते हैं। तो इन्होंने वही कहा कि जहाँ न्याय नहीं है भैया मान लीजिए वह जंतु के समान है, क्योंकि न्याय का मतलब होता है अनुशासित जीवन जीना, और जहाँ न्याय नहीं होता है वहाँ के व्यक्ति अनुशासित नहीं होते हैं। तब इनसे पूछा गया कि भैया बताइए, आप तो कह रहे हैं कि जहाँ न्याय नहीं होता है वहाँ लोग जंतुओं के समान होते हैं, तो अपना विचार दीजिए कि कहाँ व्यवस्था कैसी रहेगी तो उसे हम न्याय कहेंगे। तो इन्होंने कहा कि सुनिए, हमारे अनुसार सुनिए, उन्होंने कहा कि व्यवस्थित अनुशासित जीवन जीना तथा सामाजिक व्यवस्था के कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। यानी इन्होंने कहा कि हमारे अनुसार सुनिए कि न्याय क्या होता है। इन्होंने बताया कि व्यवस्थित जीवन जीना, अनुशासित जीवन जीना तथा सामाजिक व्यवस्था के कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। व्यवस्थित का मतलब आप एक अच्छे तरह से जीवन जिए, समाज में सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें, और अनुशासित जीवन जीना यानी जीवन क्या होता है, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज का
दायरा कितना होता है, इसके अंदर रहे, सबको एक समान देखे और सामाजिक व्यवस्थाओं की कर्तव्य का पालन। सामाजिक व्यवस्था का मतलब जो प्राचीनतम समय से चली आ रही है, जैसे बूढ़ों की सेवा करना है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, ये भी क्या है भाई साहब, ये भी न्याय है, ये भी न्याय है। तो इन्होंने कहा कि जो इन सब का पालन करता है वही क्या है, न्याय है। यानी जिस समाज में इन सब चीज़ों का पालन किया जाता है वह क्या है, न्याय है। यानी व्यवस्थित अनुशासित जीवन जीना तथा सामाजिक व्यवस्था के कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। अब देखिए आगे एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो देखिए एक टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड हो रही है। जैसे कि यहाँ पर न्याय पढ़ रहे हैं, इसके पिछले वीडियो में समानता पढ़ रहे हैं, तो समानता और यहाँ पर न्याय का संबंध दिखाया जा रहा है। इसके पिछले वीडियो में समानता पढ़े और उसके पिछले वीडियो में संप्रभुता पढ़े, तो वहाँ पर संप्रभुता और समानता में संबंध दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर न्याय पढ़ रहे हैं, तो इसके पिछले वीडियो में समानता पढ़े, तो यहाँ पर समानता और न्याय के बीच संबंध दिखाया जा रहा है। देखिए समानता न्याय का मौलिक तत्व है, बात को समझिएगा। समानता क्या है, न्याय का मौलिक तत्व है। जैसे तुम कहते हो ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जहाँ मैं रहता हूँ वही वो रहता है, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एकदम बेस्ट वाला फ्रेंड है। यानी मैं जहाँ घूमता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं जहाँ खेलता हूँ, वो मेरे साथ साथ रहता है। उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि जो समानता है ना, समानता न्याय का मौलिक तत्व है। यानी जो घर बनता है तो घर का नींव जो है ना, लाइक एज क्या है, लाइक एज समानता है। और जो पूरा घर है ना, वो क्या है, न्याय है। यानी न्याय किस पर टिका हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए घर किस पर टिका हुआ है, तो आप कहोगे कि न्याय पर टिका हुआ है। सॉरी, किस पर टिका हुआ है, नींव पर टिका हुआ है। तो नींव को हम लोग क्या माने हैं, नींव को क्या माने हैं, समानता माने हैं, और पूरा घर को क्या माने हैं, न्याय माने हैं। यानी न्याय किस पर टिका हुआ है, समानता पर टिका हुआ है। जैसे पूरा घर किस पर टिका हुआ है, नींव पर टिका हुआ है, उसी नींव की बात ही यहाँ पर काम कौन कर रहा है, समानता। यानी हम कह सकते हैं कि समानता पर न्याय टिका रहता है। तो देखिए वही कह रहा है कि समानता न्याय का मौलिक तत्व है भाई साहब। यानी समानता के बिना न्याय नहीं। भाई साहब सभी को समानता दीजिए, सभी को समान अधिकार दीजिए, तभी न्याय बना रहेगा। अब देखिए आगे परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने अर्थ देखा, अर्थ का मतलब यानी न्याय का अर्थ देखा, तो इसका अर्थ होता है जोड़ना। और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने न्याय की संकल्पना को देखा। अब देखते हैं परिभाषा, यानी परिभाषा क्या बताता है। देखिए न्याय उस व्यवस्था का नाम है, इस परिभाषा को याद रखिएगा, क्योंकि यह रफेल का परिभाषा है। और रफेल एक ऐसे विद्वान है जो बहुत ही सहज और आसान परिभाषा देकर गए हैं और पूरे न्याय को समझा गए हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए न्याय उस व्यवस्था का नाम है, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी होती है और समाज में मर्यादा भी बनी रहती है। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, वही हाल यहाँ पर है। यानी न्याय उस व्यवस्था का नाम है, यानी न्याय एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग हमारे व्यक्तिगत अधिकार यानी हमारे खुद के अधिकार की रक्षा भी होती है और हम समाज में मर्यादा भी बनी रहती है, बात को समझिएगा क्या कर रहा है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है, न्याय क्या है, उस व्यवस्था का नाम है। यानी न्याय ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है, यानी हमारे अधिकार की रक्षा होती है और समाज में हमारा इज्जत भी बना रहता है। वही क्या है, यानी न्याय के माध्यम से हमारा अधिकार भी मिलता है और हमको सम्मान भी मिलता है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए इन्होंने कहा कि ये राफेल का परिभाषा है, राफेल नामक विद्वान का परिभाषा है, याद रखिएगा। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा भी होती है और समाज में मर्यादा भी बनी रहती है। यानी
यानी न्याय के द्वारा हमारा अधिकार भी मिला रहता है और हमारी प्रतिष्ठा भी मिली रहती है। वही क्या है, न्याय है। यानी न्याय के द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा होती है और हमको सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलता है और मर्यादा भी बनी रहती है। वही न्याय है। अब देखिए आगे, जिसके द्वारा किसी समाज में मानव अधिकारों की रक्षा होती है वह न्याय है। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस परिभाषा को। यानी जिसके द्वारा समाज में देखिए, समाज में तू बाड़ा, समाज में तारा का अधिकार मिलल बा, तहार शोषण नहीं के होत, तहार अधिकार के रक्षा होता है, वो केकरी माध्यम से होता है, वो न्याय है। यानी तू समाज में बाड़ा, जिंदा बाड़ा, जीवित बाड़ा, तोरी साथे अन्याय होता यदि, तो वो अन्याय के खिलाफ तू लड़त रह, न्याय मांगत रह, यानी अपन अधिकार चाहत रह, तार उहे अधिकार का न्याय है। यानी तार खुद के अधिकार, यानी आपका अधिकार ही आपका न्याय है। यहाँ पर समझिए, जिसके द्वारा किसी समाज में अधिकारों की रक्षा होती है, यानी किसकी रक्षा होती है, मानव के अधिकारों की रक्षा होती है। वही क्या है, यानी समाज में यदि मानव के अधिकारों की रक्षा हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है, न्याय के माध्यम से। यानी न्याय मानव अधिकारों की रक्षा करता है, इतना समझ जाइए। इट्स ओके। अब चलिए आगे, यानी न्याय के तत्व का मतलब कि न्याय चल रहा है भाई साहब, तो किस पर चल रहा है, ट्रेन चलती है चक्के की वजह से, सारा लोड उसी पर, न्याय किस पर चल रहा है, इसी को देखने वाले हैं। जैसे ट्रेन चल रही है ना, तो वो चक्का नाच रहा है, लगातार नाच रहा है। ट्रेन बहुत तेज चल रही है, चक्का बहुत तेज नाच रहा है, यानी इसकी गति पर निर्भर कर रही है। यानी चक्का जितना तेज गति करेगा उतनी तेज ट्रेन आगे जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या तत्व है, न्याय के क्या तत्व है, न्याय किस पर टिका हुआ है। यदि न्याय को जन्म देना है, न्याय को जिंदा रखना है, तो किसके आधार पर न्याय आज तक जिंदा है, इसी को देखने वाले हैं। तो पहला चीज आता है सत्य, यानी आज तक जो न्याय जिंदा है ना, किसके बदौलत जिंदा है। यानी जैसे कि कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो लोग कितने लोग उसका सहयोग करते हैं, तो वो जब तक जीता है तो कहता है कि अरे यार तुम नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर जिंदा नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर कि जो न्याय है, न्याय कहता है कि अरे भाई साहब तुम लोग नहीं होते ना तो हमारा कोई महत्व नहीं होता है। तो वो कौन है, इसी को जानने वाले हैं। देखिए पहला सत्य, न्याय कहता है कि सत्य बहुत जरूरी है, यदि सत्य ना होना तो मैं चल ही नहीं सकता। जैसे कि न्याय है तो उसके लिए सत्य का होना बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, न्याय और सत्य का अटूट संबंध होता है। यानी इसका इतना गहरा संबंध होता है ना कि यदि तोड़ दें तो न्याय क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। न्याय क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी न्याय और सत्य का अटूट संबंध होता है। यानी न्याय के बिना, सत्य के बिना न्याय नहीं चला जा सकता है। यानी सत्य के बिना न्याय को नहीं चलाया जा सकता है। सत्य के बिना न्याय की स्थापना करना असंभव है। एक बात समझिएगा कि सत्य के बिना न्याय की स्थापना करना क्या है, असंभव है। दूसरी चीज, यानी एक बात समझिएगा, न्याय और सत्य का अटूट संबंध होता है, दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय करने के लिए सत्य का होना परम आवश्यक है। यदि सत्यता नहीं रहेगी, यदि प्रामाणिक सत्यता नहीं रहेगी तो न्याय भी अच्छे से नहीं होगा, न्याय व्यवस्थित ढंग से नहीं चलेगा। इसीलिए सत्य का होना जरूरी है, न्याय के लिए सत्य का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए दूसरा, मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यताएं, यानी मूल्यों के आधारभूत क्रम की समानताएं। अब देखिए यहाँ पर मूल्य का मतलब पैसा मत समझिएगा, धन मत समझिएगा, रुपये मत समझिएगा। मूल्य का मतलब है आदर्श भावना, आदर्श विचार की यहाँ पर बात की जा रही है। यदि आदर्श विचार ना होना तो न्याय की स्थापना करना असंभव हो जाता है। यानी न्याय को चलाने के लिए आदर्श विचार का होना बहुत ही महत्व है। देखिए आगे लाइन लिखा है, एक मूल्य रहित व्यवस्था आत्मा रहित शरीर होती है। जैसे कि शरीर से प्राण निकाल दिया जाए ना तो शरीर बेकार है। उसी तरह मूल्य रहित, यानी बिना आदर्श की व्यवस्था,
बिना गैर आदर्श की व्यवस्था क्या है, गैर आदर्श की व्यवस्था के द्वारा न्याय की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। न्याय की स्थापना करना है, न्याय को यदि जिंदा रखना है तो आदर्श भावना होना चाहिए, आदर्श विचार होना चाहिए। वही कह रहा है कि मूल्यों के आधारभूत क्रम की समानता है, यानी आदर्श विचार की का होना बहुत जरूरी है एक न्याय की स्थापना करने के लिए। अब देखिए तीसरी चीज समानता। समानता का मतलब सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना। समानता का मतलब सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना, एक समान सभी व्यक्तियों को अधिकार मिलना, सभी व्यक्तियों को समाज में एक समान जीवन जीने का अधिकार, यही क्या है, समानता है। यानी न्याय को यदि जिंदा रखना चाहते हैं, न्याय जिस पर टिका है, वह तीसरी चीज क्या है, समानता। यानी यहाँ पर पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि समानता न्याय का मौलिक तत्व होता है। यानी समानता क्या होता है, न्याय का पहला मौलिक तत्व होता है। यानी समानता बहुत जरूरी है, क्योंकि समानता के द्वारा न्याय की स्थापना करना सहज होता है, आसान होता है, क्योंकि इसमें सभी लोग समान होते हैं। सब लोग सभी लोगों को समान देखते हैं, एक समान देखते हैं। अब देखिए तीसरा चौथा स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्तियों को आज़ादी देना चाहिए। यदि उसके आज़ादी को आप दबा रहे हैं तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति पर अंकुश लगा रहे हैं, देखिए किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रखिए, यदि स्वतंत्र नहीं रख रहे हैं, यदि उस पर अंकुश लगा रहे हैं तो क्या हो जाता है, अन्याय होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है, न्याय दिया है। तो न्याय के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रखिए, किसी व्यक्ति को बाधित मत रखिए। यदि बाधित रखेंगे, यदि अपने अंकुश में रखेंगे, अपने जाल में रखेंगे, अपने अंडर में रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अन्याय। अब बोल सकते हैं भाई यदि मैं आपको अपने अधीन बना लूँ तो आप कहेंगे कि वो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है। न्याय कब करूँगा, मैं जब आपको स्वतंत्र कर दूंगा, आप स्वतंत्र पूर्वक अपना जीवन जिएंगे, तो वो क्या है, न्याय है। तो देखिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है न्याय के लिए। अब देखिए प्रकृति के अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान, इसको समझिएगा क्योंकि शब्द अटपटा है, आपको समझने में परेशानी हो सकती है। देखिए प्रकृति के अनिवार्यताओं, यानी प्रकृति के द्वारा जो अनिवार्य चीज़ है उसके प्रति सम्मान। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि न्याय का मतलब यही नहीं कि सब कुछ सही हो, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिया जाए, समानता दिया जाए, एक समान अधिकार दिया जाए तो न्याय की स्थापना करना सहज हो जाता है, नहीं। देखिए न्याय का मतलब कि बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना, जो समाज में देखिए कहा जा रहा है कि प्रकृति के अनिवार्यताओं, यानी जो प्रकृति के रूप में जो इस समय हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या है, अनिवार्य चीज़ है, वो भी क्या है, न्याय है। यानी उसके प्रति भी हमको सम्मान करना चाहिए। जैसे बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बड़े लोगों का कहना मानना, बड़ों की सेवा करना, बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, ये भी क्या है, न्याय है। यानी ये भी हमारे लिए अनिवार्य तत्व है। अब देखिए अब प्रकार की बात करते हैं, न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो न्याय 4 प्रकार के होते हैं, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जहाँ भी आर्थिक लगे, धन रुपया पैसा से मानिएगा, वहाँ पर संबंध जरूर होगा। अब देखिए सबसे पहले कानूनी न्याय की बात करते हैं। कानूनी न्याय मतलब कानून के हिसाब से सभी व्यक्ति को समान होना चाहिए, यही कानूनी न्याय है। यानी कानून के हिसाब से न्याय, यानी कानूनी न्याय यानी कानून के हिसाब से ऐसा न्याय होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, सभी व्यक्तियों को जितना हक है उतना हक मिले। एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको उतना ही दंड मिले जितना दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए। यानी जितना बड़े व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए उसी अपराध के लिए उतना ही छोटे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, उसी अपराध के लिए जितना छोटे व्यक्ति को उसी अपराध के लिए उतना दंड मिलना चाहिए, उतना ही बड़े व्यक्तियों को उसी अपराध के लिए उतना दंड मिलना चाहिए। यानी कानूनी न्याय, यानी कानून के दृष्टि से सब व्यक्ति क्या हो, समान हो। यानी कानून अंधा होता है, ये नहीं कि कानून अंधा होता है, कानून को दिखाई नहीं देता, कानून देखना नहीं चाहता। पहला बात याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून अंधा होता है, उसको दिखाई नहीं देता, ये मत समझिएगा। कानून देखना नहीं चाहता, किसको नहीं देखना चाहता, बड़े छोटों को नहीं देखना चाहता, गरीब अमीर को नहीं देखना चाहता, वो क्या कहना चाहता है, सिर्फ सुनकर न्याय करना चाहता है। इसीलिए न्याय के ऊपर पट्टी बना जाता है, काला। अब देखिए कानूनी न्याय में देखिए कानून के हिसाब से न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। जो कानून है, जो नियम है, उसी के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपका केस फाइल है दूसरी टाइप का और
आपको सज़ा मिल जाए दूसरी टाइप का, ये तो नहीं होता है। जो उस समय जो प्रेजेंट टाइम में कानून होता है उसी के हिसाब से आपको क्या मिलता है, सज़ा मिलता है, या जो कहिए न्याय मिलता है। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, यानी जो कानून में वर्णन किया गया है उसके हिसाब से न्याय अवश्य मिलना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे छोटा हो गरीब, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे बड़े जात का हो छोटे जात का हो, कहीं से हो, कोई भी हो, क्या होना चाहिए, सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, यानी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, यदि न्यायपालिका किसी दूसरे के अधीन होकर, किसी दूसरे के अंडर होकर न्याय कर रही है, तो क्या कर रही है, अन्याय कर रही है। लेकिन न्याय के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी अपना निर्णय सही से नहीं सुना पाएगी, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय, यानी सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, सभी व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अपने मतों का प्रदान करने का अधिकार, यानी मतों को देने का अधिकार, सभी व्यक्तियों को राज्य के शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अपने अकॉर्डिंग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, क्या है, राजनीतिक न्याय। यानी राजनीतिक रूप से सबको न्याय दीजिए भाई, कि हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार अपने उम्मीदवार का, अपने प्रतिनिधि का चयन कर सके, चुनाव कर सके। देखिए समान प्रतिनिधित्व, यानी सभी व्यक्तियों को समान प्रतिनिधित्व, यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार बा कि वो अपन अनुसार अपन भावी प्रत्याशी के चुनो, यही के का कहल जाला, समान प्रतिनिधित्व। समान प्रतिनिधित्व का मतलब कि राज्य के शासन कार्य में भाग लेवला के समान प्रतिनिधित्व, यानी सब लोगों का समान अधिकार है, यानी कि राज्य के शासन कार्यों में भाग लेने का प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है, यानी समान प्रतिनिधित्व है, तथा समान हितों की रक्षा, सभी व्यक्तियों की समान हितों की रक्षा, यानी समान हितों की रक्षा, यानी सभी व्यक्तियों की समान रूप से देखना, सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना, यानी समान प्रतिनिधित्व और समान हितों की रक्षा, पहला लाइन है। अब दूसरा देखिए, राजनीतिक न्याय का राजनीतिक अधिकारों और समानता के साथ गहरा संबंध है, यानी राजनीतिक अधिकार बराबर राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक अधिकार का मतलब मैं आपको पहले ही बता दिया, यानी सभी को क्या होना चाहिए, सभी को सरकारी नौकरी, कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ये क्या है, राजनीतिक अधिकार है हमारा, क्या है, राजनीतिक अधिकार है। हम कोई भी सरकारी नौकरी का चयन कर सकते हैं, मत देने का अधिकार है, हम किसी भी प्रत्याशी को अपने अनुसार चुन सकते हैं, क्या है, राजनीतिक अधिकार है, और राजनीतिक अधिकार ही राजनीतिक न्याय है। अब देखिए तीसरा, सामाजिक न्याय, यानी प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसी के साथ गद्दारी, नाम सुने ना, गद्दारी नहीं कि वो छोटा है चलो छोड़ो, वो नीच जाति का है छोड़ो, नहीं, सभी व्यक्तियों को समाज में जीवन जीने का, जीवन यापन करने का, छोटे बड़े सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। हर व्यक्तियों को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, यानी किसी को नहीं कह सकते हैं कि तुम छोटी जात को तुम आगे नहीं जा सकते हैं, वो बड़े जाति का है वो आगे जा सकता है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। देखिए सामाजिक न्याय का सामाजिक समानता तथा सामाजिक अधिकार के साथ गहरा संबंध है, यानी सामाजिक समानता, सामाजिक अधिकार बराबर सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय का मतलब धर्म, जाति के लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, सभी को समान अधिकार दिया जाए, हर एक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए समान अधिकार प्राप्त हो, और समान अधिकार और सामाजिक समानता और सामाजिक अधिकार ही सामाजिक न्याय है। अब देखिए चौथा, आर्थिक न्याय। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जहाँ आर्थिक लग जाए वहाँ पर धन, रुपया, पैसा और व्यापार और रोजगार से वहाँ पर रिलेशन आगे ही मन में लगा दीजिएगा कि जहाँ आर्थिक न्याय आ जाए ना, वहाँ पर रोजगार से होगा प्रॉब्लम, या व्यापार से होगा, या आर्थिक दृष्टि से धन दौलत पैसे की बात हो जाएगी। अब देखिए समाज में व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो, समाज में व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो, तो यह समाज में व्यक्ति की आवश्यकताएं कौन पूरी करता है, तो पैसा होता है। पैसा के द्वारा हम किसी भी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ खरीदना हो, आपके पास पैसा नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि आपकी आवश्यकताओं की पूरी नहीं हुई है, आपकी इच्छाओं की पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूरी हो, यानी इसके लिए सभी व्यक्ति को रोजगार मिले। भाई रोजगार रहेगा
तो पैसा कमाएगा, तो पैसा रहेगा तो जो उसका मन करेगा वो खरीदेगा, तो उसकी इच्छाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो देखिए समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूरी हो, इसी के लिए क्या सभी को रोजगार मिले और राज्य के द्वारा कुछ धनराशि प्राप्त हो, जो इस टाइम लगता है मिलता भी है। राज्य के द्वारा कुछ धनराशि मिलता है, अब जितना मिलता हो उतना मिलता है। देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और आप कितने क्लास में पढ़ते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। देखिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।